नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, और प्रदूषण को रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना। वहीं इस वक्त मैं रिज इलाके में खड़ी हूं, जहां DDA द्वारा तमाम पेड़ काटे जा चुके हैं और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी DDA को फटकारा है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि DDA को इसकी परमिशन LG द्वारा दी गई है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी इस पर राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। आप इसी इलाके के रहने वाले जी, हैं? इसी इलाके के हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ कितने पेड़ काटे जा चुके हैं पिछले कुछ समय में? हाँ, यहाँ क्या नाम है, बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। और ये जो रोड है, रोड का साइज़ कुछ और था, पर इन्होंने ज़्यादा बड़ा कर दिया जानबूझ के। और कई सारे यहाँ पर पेड़ थे, हरियाली भी थी, इंसानों को दिक्कत भी नहीं होती थी। अब यहाँ पर हम आते जाते रहते। आप दोनों भी यहीं के रहने वाले हैं? हमारा बचपन भी दिया यहाँ पर। तो ये जो पेड़ों के कटने वाला मामला है, कहा जा रहा है कि 1100 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं, तो क्या ये आपने देखा, आपके सामने हुआ? ये पेड़ तो बहुत कट चुके हैं। जब हम रहते थे, जब यहाँ पर बहुत हरियाली थी। अब ये रोड के चक्कर में इन्होंने पेड़ बहुत काट चुके हैं इस वक्त। ये अभी आगे और कटने वाले हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि रोड अभी यहीं तक ही आया, अभी तो आगे और बाकी रह गया रोड। तो ये रोड कब से बननी शुरू हुई है? हो गया, टाइम हो गया जब से ये काम स्टार्ट हुआ था। इसके जैसे ये खड़ा होते ही, एम्स खड़ा होते ही फिर रोड बनना स्टार्ट हो गया था। क्या आपको पता है कि ये इलीगल था यहाँ पे पेड़ काटना? इलीगल तो हर जगह ही है पेड़ काटना, यहाँ भी ये हो गई। अच्छा, और क्या, हर जगह ही है ये। तो पेड़ कौन काट सकता है? आज के टाइम पे कोई नहीं काट सकता पेड़। चाहे किसी के घर में भी होगा तो भी नहीं काट सकता वो। तो मैम, जो भी ये हुआ है गलत है वैसे तो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसी से ही होती है, क्योंकि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन आती है सब चीज़। और जहाँ तक कि हमने देखा है, पेड़ कट रहे कम से कम 2-3 साल हो गए इसको कटते हुए। तो आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए पर्यावरण को रोकने के लिए, और खासकर आपके इलाके में और पेड़ लगाने के लिए? ये लगाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और चालान होना चाहिए इन पे जो इन्होंने करा है, पेड़ काटे ही गलत करा है। जो भी जिनको इनका जो भी रोड मिला हुआ था उन्हीं में इनको बनाना चाहिए था, इनको एक्स्ट्रा नहीं काटना चाहिए था। यहाँ पर जितने पेड़ काटे जा चुके हैं, कहा जा रहा है कि 1100 से ज़्यादा यहाँ पेड़ कट चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 1100 नहीं, 1100 से 1500 2000 भी हो सकते हैं। ये इतने पेड़ यहाँ काटे गए हैं, और जितने भी पेड़ काटे गए ना, सब इस सड़क के नीचे वो दबा दिए गए हैं। और इधर भी आप देखिएगा, यहाँ भी पेड़ थे, ये पेड़ काट काट के सब इन्होंने यहाँ दबा दिए। हमारा यहाँ ग्राउंड भी था जिस पे हम खेलते थे, कि हमारा क्रिकेट का अपना ग्राउंड था, वो सब इन्होंने ले लिया। इसके इर्द गिर्द भी ये तो कीचड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ भी थे, जामुन के भी थे, और भी शीशम के पेड़ थे, वो इन्होंने सब काट दिए। और सब काट काट के इन्होंने वो दबा दिए, जिससे आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी बढ़ रही है। इसे दिल्ली का लंच भी कहा जाता था। ये जो आप जिस एरिया में खड़े हैं, ये साउथ का सतबड़ी एरिया है। इधर आप इस साइड में ये मैदानगढ़ी लगता है, सैदुल्ला जाब, और इस साइड में जो हम खड़े हैं ये सतबड़ी लगता है। ये आप इसके पीछे जाएंगे, फरीदाबाद सेंचुरियन है पूरा, असोला, उसके पीछे आप ये पूरा आपका अरावली आता है। ये आपका पूरा जयपुर तक ये जंगल है। ये नहीं है कि इतना ही एरिया है, ये पूरा जयपुर तक ही है ये पूरा जंगल। और इन्होंने ये सब काट काट के सब बिल्कुल रोड बना दिए हैं। ये रोड अभी बन ही रहा है इधर का, इन्होंने तो बना के, मतलब अभी सिर्फ इतनी रोड बनी है, और ये पूरे इलाकों के ये यहाँ पे सारे पेड़ कटे हुए हैं। सारे पेड़ कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बराबर में भी पेड़ थे, इधर भी पेड़ हैं, इधर भी पेड़ हैं। ये बीच में से रोड बनाया गया है। तो ये अभी रोड कंप्लीट नहीं है, अभी पूरा कम से कम 2 किलोमीटर का ये रोड है, लास्ट तलक रोड तलक ही ये सारे पेड़ काट काट के इन्होंने करा। ये रोड इन्होंने इसलिए बनाया ताकि इनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ट्रक वगैरह जो आते हैं, जिसमें सरिया, आपकी ईंट वगैरह जो भी आते हैं, तो इन्होंने इसलिए पहले सिंगल रोड बनाया, अभी डबल रोड नहीं बनाया। ये सिर्फ इन्होंने इतना बनाया है, मुश्किल से 200-300 मीटर रोड होगा, बाकी 2 किलोमीटर का रोड अभी बाकी है। और भी पता नहीं कितने पेड़ अभी कटने बाकी हैं। तो हमारा कहना यह है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, कि पेड़ों को ना काटा जाए, जिससे मतलब दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कितना पोल्यूशन है। पेड़ों को लगाने की बजाय और हम काटेंगे तो फिर आने वाला समय हमारा कैसा होगा। यहाँ की जो परमिशन दी है, जो दिल्ली में LG है, उन्होंने इस चीज़ की DDA को दी है परमिशन, और इसका बाकायदा केस भी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटने से कोई मतलब वो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ दिन रात दिन कटते ही हैं पेड़, ऐसा नहीं है कि कभी रुके हैं। इतने सालों में जो यहाँ पे बदलाव हुए हैं, इतने पेड़ काटे जा चुके हैं लगातार, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? पहले दिल्ली को जो है, अगर मैंने जितना भी देखा है, जितनी मेरी उम्र है, दिल्ली बहुत हरी भरी थी। लेकिन आज के टाइम में जो है, बड़े बड़े लोगों के चक्कर में आकर के ये सरकार जो है ना, पेड़ों को इतना विध्वंस कर चुकी है कि दिल्ली लगभग मतलब खाली हो चुकी है।
पहले तो मेट्रो की वजह से जो है खाली हुई, खोखली हो रही है, और दूसरा जो है इन्होंने जो है पेड़ों को काट करके दिल्ली को बिल्कुल पर्यावरण से मतलब बिल्कुल ख़राब कर दिया है। जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि जी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ, और अपनी ही जो है ये योजनाओं को जो है दरकिनार करते हुए पेड़ों को इतना अंधाधुंध काटने पर लगे हुए हैं। पर ये तो डीडीए के द्वारा किया गया है। डीडीए के द्वारा किया गया है, हमें मतलब नहीं है कि डीडीए के द्वारा करा जा रहा है या केंद्र सरकार हो चाहे कोई दिल्ली सरकार हो, हमें मतलब है पर्यावरण को बचाने से। हमारा काम है पर्यावरण को बचाना, पेड़ों को बचाना। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर ये सरकार उनकी अपनी मनमानी कर रही है और पेड़ों को काट रही है, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से जो है पाप, मैं तो इसको पाप ही कहूँगा एक तरीके से, कि जब ऊपर वाले ने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं और तुम अपने रहन सहन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए इन पेड़ों को अगर तुम क्षतिग्रस्त करोगे, तो एक दिन ये पेड़ जो है ना, किसी ने कहा है कि अंतिम समय पर भी ये पेड़ ही काम आएंगे आपके जलाने के लिए, तो आपको वो भी चीज़ नहीं मिलेगी अगर आप इसको विध्वंस कर देंगे बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 महीने हुए हैं, हाँ, तो 2 महीने में कितना बदलाव आपने यहाँ पर देखा है? यहाँ पे हमारे तब से साहब ये पहले तो रोड मतलब बना ये वाला, और इसको बना रहे थे फिर खोदना शुरू कर दिए। फिर हम भी पूछते हैं तो बता रहे हैं यहाँ पेड़ लगेंगे। आप गांव से आए हैं दिल्ली? जी हाँ, कौन से गांव से आए ये हैं? सीतापुर पड़ता है हमारा। तो वहाँ की हवा और यहाँ की हवा में आपको कितना अंतर समझ साहब में आ रहा बहुत है? बड़ा अंतर है, हम परेशान हैं यहाँ। यहाँ आने की क्या वजह है आपकी? साहब थोड़ा मान लो गरीबी मान करके तो होता है, तभी इंसान बाहर जाता है। हाँ, तो आपको पता है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो जी साहब, जरूर कितनी है। बड़ी समस्या है? जरूर है साहब। यहाँ पे तो तब भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ से भी पेड़ कट जाएंगे। तो ये सब पर आप सरकार को या लोगों को कुछ जागरूकता आप देना चाहेंगे, फैलाना चाहेंगे? इसमें साहब नाजायज पेड़ मतलब कटना गलत तो वही है, ये तो बात जरूर कहूँगा। और जैसे रोड मान लो बन रहा है, बनेगा तो उसमें फंसेंगे तो कटेंगे, लेकिन बाकी नाजायज जो है वो गलत है। हमने इस छतरपुर इलाके के कई लोगों से बात की है और सभी का ये कहना है कि बहुत तेज़ी में यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। आप अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि रोड को चौड़ी करने के लिए यहाँ कई पेड़ काटे जा चुके हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उन्हें इसको लेकर उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जहां वो मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वहां उन जगह बिल्डिंग बन रही हैं। उनके तमाम जो बाजू की झोपड़पट्टी हैं उनको हटाकर यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। मगर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है।